हेलो दर्शकों, आप सब लोग कैसे हैं। मैं यही ध्यान और भावना करता हूं कि आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे, प्रसन्नचित होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, मग्न होंगे, ध्वस्त होंगे, चुस्त होंगे। जैसा कि मैं हर रोज़ कहता हूं, फॉलो सब्सक्राइब करो न करो ये तो आपकी मर्जी है, पर ध्यान लगाकर, मन लगाकर, चित्त लगाकर, दिमाग लगाकर, माइंड लगाकर सुनते रहो। बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है। तो मित्रों, जैसा कि हम लोगों की धम्पति की गाथाओं का पाठ चल रहा है, तो आज की धम्पति की गाथा है 395 और ब्राह्मण वर्ग की 13वीं है। 13 गाथा धम्पति गाथा है 395 और ब्राह्मण वर्ग की है 13। तो इस गाथा को तथागत सम्यक संबुद्ध ने किस उद्देश्य पर, किस कारण, किसको लक्ष्य पर आकर, किस स्थान पर, किस जगह पर उपदेशित किया। चलते हैं उस जगह की तरफ, उस कथा की तरफ, उस व्यथा की तरफ, उस स्थान की तरफ, उस कारण की तरफ। एवं मे सुतंग एकंग समयंग भगवा तिहरति राज गहे गिज्जकूट बिहारे। ऐसा मैंने सुना, एक समय तथागत सम्यक संबुद्ध राजगृह के जो गिद्धकूट पर्वत था उस पर बिहर रहे थे। उस समय की घटना है, उस समय का वाक्य है कि भिक्षु संघ का जमावड़ा था। भगवान बुद्ध के उपदेश चल रहे थे, प्रवचन चल रहे थे, धम्म देशना चल रही थी। और उसी परिषद में एक शक्र नाम का समझदार व्यक्ति, ब्राह्मण जिसको कहते हैं, जो बुद्धिमान होता है, जो समझदार होता है, शील सदाचारी होता है, तो बैठा था, जिसका नाम था शक्र। वैसे हम लोग ज़्यादा उसको शक्र या इंद्रराज, इंद्र के नाम से जानते हैं, शक्र राजा जानते हैं, देवताओं के राजा के नाम से जानते हैं। तो वो बैठा हुआ था और भगवान बुद्ध के प्रवचनों को सुन रहा था, धम्म देशना को सुन रहा था बहुत गहराई से। इधर जो है, जो कृषा गौतमी थी, तो वो अरहत को प्राप्त कर चुकी थी। उसके मन में ये आया कि लाओ भगवान बुद्ध को मैं प्रणाम करके। आकाश मार्ग से जब जाती है और वहाँ देखती है गिज्जकूट पर्वत पर कि शक्र भी बैठा है और भीड़ बहुत है, और ये तो वो ऊपर से ही, आकाश मार्ग से ही भगवान बुद्ध को वंदना बोल करके अब वापस चली जाती है। उसकी आवाज़ जो है, तथागत सम्यक संबुद्ध ने उसको आशीर्वाद दिया और शक्र ने भी सुना। तो शक्र ने वहीं पर क्वेश्चन दाग दिया, प्रश्न कर दिया भगवान बुद्ध से कि हे तथागत सम्यक संबुद्ध शास्ता अरहत, भंते जी हमें ये बताइए कि आकाश मार्ग से जो आई महिला और आपको प्रणाम करके चली गई, ये इतना दिव्य शक्ति कैसी उसके अंदर है। तो उसी समय तथागत सम्यक संबुद्ध ने उसको समझाते हुए कहा कि देखो, ये मेरी पुत्री है, इसका नाम है कृषा गौतमी। ये पुत्र वियोग में जिसमें मेरे पास आई थी तो बहुत ही दुखी थी। तो मैंने इसको जब समझाया, धम्म देशना दी, तो ये श्रोतापथगामी हो गई, अनागामी हुई, है ना, शक्रदागामी हुई और अब अरहतगामी हो चुकी, अरहत पद को, फल को, अरहत फल पद के फल को प्राप्त कर चुकी है। और एक नियम है उसका, क्या कि जो पंचकूल होता है, जीवन पंचकूल का, पंचकूल का मतलब जानते हैं, शमशान घाट में जो कपड़े पड़े रहते हैं, कूड़ा करकट में जो कूड़े का ढेर होता है, उसमें चिथड़े पड़े रहते हैं, उनको चुन चुन कर साफ करके सिल करके और चीवर बनाना उनमें रहता है। और नित्य पर भिक्षाचारिका पे ही निर्भर रहता है। और एकांत में, जंगल में, वन में, रुक्ष मुनि मतलब पेड़ के नीचे जड़ पे बैठ करके हमेशा ध्यानरत रहता है, शील समाधि प्रज्ञा पे, स्वदर्शन में, विपश्यना में, साधना में जो समाधिष्ट रहता है, वही उसको मैं सच्चा ब्राह्मण कहता हूँ। वो बहुत दुबला पतला हो जाता है कि उस नियम को पालन करता है,
हमेशा जंगल में रहता है, कोई दुनिया से आओ भगत राव रंग का कोई मतलब नहीं उसको, जैसा मिल गया वैसा खाया। तो शरीर भी एक टाइम भोजन लेता है, शरीर भी कमज़ोर हो जाता है ना। अब गांव या शहर में रहेगा तो सुबह चाय नाश्ता हो जाता है, ब्रेकफास्ट हो जाता है, दोपहर को लंच हो जाता है, शाम को चाय या जूस हो जाता है रुकुओं का भी। लेकिन जंगल वालों को वहाँ भैया कहाँ रखा, शरबत कौन बना के देगा, वो तो एकांत जो एक दिन में एक बार भोजन चारिका करके कर लिया, उसी पर निर्भर रहता है। तो उसका कमजोरी होता है, तो उसकी जो कमजोरी लगता है उसकी नसें जो है बाहर से दिखाने लगती है, दिखाई पड़ती है, लेकिन अनुहार उसका खुल जाता है, चेहरा उसका चमकता है, सुंदरता दमकता है अंदर से भी, और हमेशा प्रसन्न रहता है, खुश रहता है। उसको मैं ब्राह्मण कहता हूँ। उसी समय तथागत समय समुद्र इस धर्म गाथा को उपदेशित किया और क्या कहा, पंचकूलधरं जंतुं पंचकूलधरं जंतं किशं धम्म निसंथतं एकं वनस्मिं जायन्तं तमहं भूमि ब्राह्मणं। पंचकूलं धरं जंतुं किशं धम्म निसंथतं एकं वनस्मिं जायन्तं तमहं भूमि ब्राह्मणं। जो पंचकूल धारण करता है, फटे चीतलों से बना चीवर धारण करता है, पहनता है, जो दुबला पतला और मरे शरीर वाला होता है, कमजोर शरीर वाला होता है, जिसकी नसें बाहर से दिखाई देती है, जो अकेलापन में ध्यानरत विपश्यनारत रहता है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। आप सब लोग मंगल हो, कल्याण हो, सुखी जीवन हो, निरोगी काया हो, दुख दूर हो जाए, सुख से वास करो, हमेशा प्रसन्नचित्त रहो। आप सब लोग मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो।